Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के क्लियर हो सकें और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के हमारे इस एडिटोरियल की वॉकअप से। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है सस्पेक्ट मूव्स। दैट मीन्स ऐसी स्टेप्स हम लोग बोल सकते हैं या ऐसे मूव्स हम लोग बोल सकते हैं जिसमें क्या है, कोई ना कोई संशय बना हुआ है, कोई ना कोई डाउट बना हुआ है। तो उसी से रिलेटेड वॉकअप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं वो जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 29 मार्च 2023। तो देखिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, पहला जो वर्ड है हमारा वो है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है व्यूड विद सस्पिशन। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज़ को क्या है, संशय से देखना, किसी भी चीज़ को क्या है, डाउट से देखना। सो दैट इज सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब एक तरह से डाउट होना, संशय होना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है टिंकरिंग। टिंकरिंग क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है एन एक्सपेरिमेंटल फिक्स और चेंज। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक आविष्कृत रूप से क्या है, कोई भी एक बदलाव करना। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक तरह से कोई परिवर्तन लाना। दैट मीन्स एक्सपेरिमेंट करना और नए नए एक्सपेरिमेंट करके क्या है, कोई बदलाव लाना। दैट इज टिंकरिंग। नेक्स्ट है हमारा रन अप। रन अप क्या है, हमारी एक नाउन है, जिसका मतलब क्या होता है अ पीरियड ऑफ टाइम जस्ट बिफोर एन इंपॉर्टेंट इवेंट। दैट मीन्स क्या है, देखिए बोल सकते हैं हम कोई भी एक महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम हम लोग बोल सकते हैं, उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जस्ट पहले का क्या है जो समय कहलाता है। दैट मीन्स कोई भी एक महत्वपूर्ण चीज़ होने वाली है, उससे जस्ट पहले का जो समय कहलाता है उसी को रन अप बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट्स क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है स्टेट्समैनशिप। स्टेट्समैनशिप का मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं कोई भी जो नेतृत्व करता होता है। नेतृत्वकर्ता का मतलब जो नेतृत्व करता है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं जो स्टेट को लीड करता है। सो दैट इज स्टेट्समैनशिप। दैट मीन्स जो लीड को बोल सकते हैं स्टेट को मैनेज करने का काम करता है, जो स्टेट के जो अफेयर्स है उनको मैनेज करने का काम करता है। तो दैट इज स्टेट्स क्राफ्ट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे स्टेट क्राफ्ट। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे गार्नर। गार्नर क्या है, हमारी एक नाउन है, जिसका मतलब क्या होता है, अगर बात करें हम लोग एन अक्यूमुलेशन ऑफ और होड ऑफ समथिंग। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को क्या करना है, एक तरह से इकट्ठा करना। या फिर जब भी इकट्ठा करने की बात होती है, होड का मतलब भी क्या है, इकट्ठा करना। तो जब भी इकट्ठा करने की बात होगी तो वहाँ पे हम लोग गार्नर को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईयर मार्क। ईयर मार्क क्या है, हमारी एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है टू अलोकेट और टू स्पेसिफाई और सेट असाइड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। दैट मीन्स क्या है, एक तरह से अलोकेट करना। अलोकेट करने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए पैसा देना एक तरह से, या स्पेसिफाई का मतलब विशेष तौर पर कोई चीज़ बताना, या फिर बोल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्पस से, किसी भी विशेष उद्देश्य क्या उद्देश्य से कोई चीज़ क्या है, एक तरह से जनरली बोलते हैं हम लोग पैसा अलोकेट करना, या किसी भी उद्देश्य, किसी भी स्पेसिफिक उद्देश्य से या फिर बोल सकते हैं पर्पस से क्या करना, एक पैसे को सेव करके रखना। सो दैट इज ईयर मार्क। नेक्स्ट है हमारा अनटीनेबल। अनटीनेबल क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नॉट एबल टू बी हेल्ड एज ऑफ ओपिनियन और पोजिशन। दैट मीन्स बोल सकते हैं, देखिए किसी की भी एक राय बोल सकते हैं या किसी का भी एक ओपिनियन, एक नज़रिया बोल सकते हैं, उस नज़रिए को क्या एक तरह से कंट्रोल ना कर पाना। दैट मीन्स किसी का भी नज़रिया जो हमारे फेवर में ना हो, या फिर उस नज़रिए को क्या एक तरह से कंट्रोल ना कर पाना। सो दैट इज अनटीनेबल। नेक्स्ट है हमारा फ्यूटल। फ्यूटल क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है यूजलेस। दैट मीन्स किसी भी चीज़ का क्या होना, अनुपयोगी होना। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम कोई भी चीज़ जो हमारे लिए क्या है, अनुपयोगी है, दैट इज यूजलेस। नेक्स्ट है हमारा अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है एंग्री और इंसेंस्ड। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक तरह से नाराज होना, या फिर एक तरह से क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे दुखी होना। सो दैट इज अप इन आर्म्स। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक तरह से नाराज या दुखी के सेंस में हम अप इन आर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमें क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो देखिए जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए देखते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सस्पेक्ट मूव्स। मूव्स क्या है, हमारा नाउन है, सस्पेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स बोलना चाह रहे हैं ये ऐसी स्टेप्स हम लोगों ने ली है जिसमें क्या है, कहीं ना कहीं संशय जो है, कहीं ना कहीं डाउट जो है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। टिंकरिंग विद रिजर्वेशन कोटा
इन रन अप टू इलेक्शंस अपीयर्स पॉलिटिकल। टिंकरिंग का मतलब एक तरह से चेंज करना, दैट मीन्स नए नए एक्सपेरिमेंट करना, नए नए क्या करना बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, आविष्कार करना और कुछ बदलाव करने के लिए। तो अगर हम लोग रिजर्वेशन जो आरक्षण का जो कोटा है उसके साथ हम लोग नए नए बदलाव करना चाह रहे हैं, वो भी कब, इलेक्शन से जस्ट पहले। रनअप का मतलब इलेक्शन से जस्ट पहले। तो ये सारी चीजें हमें कैसी प्रतीत हो रही है, राजनीतिक तौर पर ये सारी चीजें हमें प्रतीत हो रही हैं। पॉलिटिकल का मतलब बोल सकते हैं राजनीतिक जो चीजें हैं, दैट मीन्स बोल सकते हैं कि जो रिजर्वेशन कोटा में हम चेंजेस करना चाह रहे हैं वो हमें कैसा प्रतीत हो रहे हैं, वो सारी चीजें हमें राजनीतिक प्रतीत हो रही हैं। दैट मीन्स अपनी राजनीति सेकने के लिए क्या है, चीजों को चेंज किया जा रहा है। तो अगर देखें हम लोग, कोटा नाउन हो जाएगा, रिजर्वेशन हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। स्टेट क्राफ्ट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ कंपीटिंग डिमांड्स। देखिए स्टेट क्राफ्ट का मतलब हो जाएगा स्टेट्समैनशिप, दैट मीन्स किसी भी राज्य को जो लीड करने वाला जो एक बोल सकते हैं एक लीडर है, जो नेता है, इन्वॉल्व्स उनके लिए क्या है, दैट मीन्स बोल सकते हैं स्टेट्समैनशिप जो कहलाती है। स्टेट्समैनशिप का मतलब नेतृत्वकर्ता जो है, या नेतृत्वकर्ता की जो जिम्मेदारियां हैं उसमें क्या क्या शामिल है, मैनेजमेंट ऑफ कंपीटिंग डिमांड्स, कि देखिए आप किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से व्यवस्थित करते हैं, जो डिमांड्स लगातार उठती जा रही हैं उन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए किस तरह से आप मैनेज करते हैं। फॉर अकोमोडेशन, किसके लिए, दैट मीन्स अकोमोडेशन का मतलब बोल सकते हैं हम लोग एक तरह से जो घर उपलब्ध कराने के लिए जो डिमांड्स जो उठ रही हैं उनको किस तरह से आप मैनेज करते हैं। एंड इंक्लूजन, और किस तरह से आप हर एक सोसाइटी के जो लोग हैं, हर एक धर्म के, हर एक तबके के जो लोग हैं उनको किस तरह से आप इन्वॉल्व करते हैं। ये सारी चीजें किससे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, या फिर ये सारी चीजें कौन मैनेज करता है, स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट का मतलब बोल सकते हैं स्टेट्समैनशिप, कि नेतृत्वकर्ता की जो जिम्मेदारियां हैं उसमें ये देखी जाती है कि किस तरह से आप अकोमोडेशन के डिमांड्स को पूरा करते हैं और किस तरह से आप हर एक धर्म के लोगों को क्या करते हैं, चीजों हर एक चीज में शामिल करते हैं। विदाउट अनडुअली इफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और वो भी कैसे, बिना किसी तरह से आपको प्रभावित किए हुए। दैट मीन्स आपको ये सारी जिम्मेदारियां निभानी है बिना प्रभावित किए हुए, किसको, किसी भी सोसाइटी का जो एक सेक्शन है, मतलब बोल सकते हैं समाज का कोई भी एक तबका है, उस तबके को आपको क्या है, प्रभावित नहीं करना है, और फिर सारी चीज़ों को क्या करना है, आपको मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें आप किस तरह से करते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती है, स्टेट क्राफ्ट में आती है, स्टेट्समैनशिप में आती है। ये किस तरह से आप अपने एक स्टेट को क्या करते हैं, लीड करते हैं। हाउएवर, फिर भी अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो देखिए अफेक्टिंग नाउन हो जाएगा, अनडुलाई हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अनडुलाई का मतलब अनवांटेड, अवांछित तरीके से हम लोग क्या है, कहीं पे भी चीजों को प्रभावित नहीं करना चाहते हैं, किसी भी सेक्शन को प्रभावित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी सम रूलर्स, कुछ रूलर्स ऐसे होते हैं, कुछ शासक ऐसे होते हैं, सच इज दोज इन कर्नाटका। जैसे अगर हम लोग कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका में जैसा हम लोगों को देखने को मिल रहा है, want to be seen as discriminating against a minority group, उनको ऐसा देखा जा रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, किसके साथ, एक माइनॉरिटी ग्रुप के साथ क्या है, कर्नाटका में भेदभाव किया जा रहा है। इन द होप ऑफ गार्नरिंग द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी, किसके लिए, ताकि मेजोरिटी का जो सपोर्ट है उसको क्या कर सकें, वो इकट्ठा कर सकें। तो मेजोरिटी में जो वोटर्स है उनका सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए क्या है, वहां पे माइनॉरिटी के साथ क्या किया जा रहा है, वहां पे भेदभाव किया जा रहा है। तो ग्रुप की बात करें तो ग्रुप नाउन हो जाएगा, माइनॉरिटी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द कर्नाटका गवर्नमेंट्स डिसीजन, देखिए कर्नाटका जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निर्णय लिया है टू स्क्रैप द 4% कोटा फॉर मुस्लिम्स, कि मुस्लिम्स के लिए जो 4% कोटा है उसको स्क्रैप करने का, उसको हटाने का क्या लिया है, इन्होंने निर्णय लिया है। विद इन द अदर बैकवर्ड क्लासेस, किसके अंदर, जो ओबीसी के अंदर जो मुस्लिम्स आते थे, जो 4% जो उनको कोटा मिलता था ओबीसी के तहत, उसको क्या है इन्होंने हटाने का निर्णय लिया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। कैटेगरी, दैट मीन्स ओबीसी कैटेगरी के तहत ये जो 4% कोटा इनको मिलता था, डोमिनेंट का मतलब जिनका वर्चस्व बहुत ज्यादा है, तो वोकलिगा जो है एक इसका परसेंट ईच टू द डोमिनेंट वोकलिगा एंड वीर शवैया लिंगायत कम्युनिटीज, और क्या कर दिया है, 2% जो है वो क्या है, 4% तो ये हटाया है, और 2% जो रिजर्वेशन है वो हर एक को दे दिया है, किसको, डोमिनेंट का मतलब जिनका वर्चस्व बहुत ज्यादा है, तो वोकलिगा जो है एक इस कम्युनिटी को दे दिया है 2% तो, और 2% जो बचा हुआ है वो वीर शैवा लिंगायत कम्युनिटी को दे दिया है। इज अ डिवाइसिव गैम्बल, तो ये क्या है, इन्होंने एक अलग अलग करने का, अलग थलग करने का क्या एक जुआ खेला है। इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ इलेक्टोरल डिविडेंड, किस आशा में कि इनको क्या मिलेगा, जो इलेक्शंस के टाइम पे क्या मिलेगा, इनको ज्यादा मेजोरिटी का लाभ मिल जाएगा। तो डिविडेंड नाउन हो जाएगा, इलेक्टोरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द बी इंट्रोड्यूस कर सके, इंट्रोड्यूस क्रिएटेड 4 सब कैटेगरीज, और बीजेपी का जो रेजिम है, दैट मीन्स बीजेपी गौर बोल सकते हैं गवर्नमेंट जो है, तो रेजिम का मतलब ग्रुप बोल सकते हैं या गवर्नमेंट बोल सकते हैं, उन्होंने भी क्या है 4 जो छोटी छोटी कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज, वो क्या की हैं इन्होंने यहाँ पे क्रिएट की हैं टू इंट्रोड्यूस, ताकि क्या कर सकें या इंट्रोड्यूस कर सकें। इंट्रोड्यूस का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से ला सकें इंटरनल रिजर्वेशन, किसको, आंतरिक रिजर्वेशन जो है, आंतरिक आरक्षण को क्या इंट्रोड्यूस कर सकें। तो 2 + V1 क्या हो जाएगा, हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा, तो रिजर्वेशन नाउन, इंटरनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर टू
इंटरनल रिजर्वेशन फॉर डिफरेंट दलित कम्युनिटीज, ताकि क्या है जो आंतरिक जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड कर सकें। किसके लिए? जो बोल सकते हैं दलित कम्युनिटीज हैं, अलग अलग जो दलित कम्युनिटीज हैं उनके लिए इंटरनल रिजर्वेशन ये लोग प्रोवाइड कर सकें अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी। और किसके तहत? शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी जो है एससी कैटेगरी है, उस एससी कैटेगरी के तहत क्या है ये दलित कम्युनिटीज जो है उनको क्या है ये इंटरनल रिजर्वेशन यहाँ पे प्रोवाइड करा सकें। द स्क्रैपिंग ऑफ रिजर्वेशन, देखिए जो 4% रिजर्वेशन जो मुस्लिम्स का हटाया गया है फॉर मुस्लिम्स, किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। हुज पुअरर मेंबर्स विल नाउ हैव टू कम्पीट विद द जनरल कैटेगरी, जिनको क्या है जिनके जो गरीब जो मेंबर्स हैं, दैट मीन्स बात करना चाह रहे हैं ये मुस्लिम्स में भी जो गरीब मेंबर्स हैं जिनको 4% आरक्षण दिया जाता था, अब उनको क्या है कम्पीट करना पड़ेगा किसके साथ? जो जनरल कैटेगरी में जो लोग हैं उनके साथ इनको कम्पीट करना पड़ेगा फॉर द 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा। और किस लिए? जो 10% जो ईडब्ल्यूएस जो कोटा मिला है उस 10% ईडब्ल्यूएस में ही किसको है? अब मुस्लिम्स को शामिल किया गया है। और देखिए इनके लिए जो अलग से 4% था उसको तो हटा दिया है और इसमें से 2% जो है वहां पे डोमिनेंट कम्युनिटीज को दे दिया गया है। तो मुस्लिम्स को भी क्या है अब 10% जो ईडब्ल्यूएस कोटा है उसके तहत क्या है इनको यहाँ पे लीड करना पड़ेगा। दैट मीन्स उसके लिए इनको यहाँ पे कम्पीट करना पड़ेगा उसी कोटा में। और जो पुअर मेंबर्स हैं, गरीब लोग जो मेंबर्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, फॉर मुस्लिम्स इन महाराष्ट्र ईडब्ल्यू 2015, देखिए 2015 में जो मुस्लिम्स को 5% कोटा दिया गया था उसको जब हटाया गया था तो के बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो सोच को क्या है हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं। इट अपीयर्स, लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है दैट देयर हैज बीन नो रिकमेंडेशन फ्रॉम द कर्नाटका स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, लेकिन क्या है कोई भी रिकमेंडेशन कोई भी सुझाव जो है रिजर्वेशन बेनिफिट है उस रिजर्वेशन बेनिफिट को हट जो कर्नाटका का एसबीसीसी जो कमीशन है वहां पे उनके द्वारा कोई भी सुझाव नहीं दिया गया था कि हमें मुस्लिम्स का रिजर्वेशन हटा देना चाहिए फॉर द विड्रॉल ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स फॉर मुस्लिम्स। किस लिए? विड्रॉल का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे हटाने के लिए जो रिजर्वेशन बेनिफिट है उस रिजर्वेशन बेनिफिट को हटाने के लिए मुस्लिम्स के उनके लिए क्या है बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे 1995 जो है वो मतलब कर्नाटका स्टेट बैकवर्ड बोल सकते हैं क्लासेस का जो कमीशन है उनके द्वारा कोई सुझाव नहीं दिया गया था कि हमें मुस्लिम्स के लिए जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं 4% रिजर्वेशन दिया जाता है उसको हमें हटा देना चाहिए। द बीजेपी हैज सॉट टू पोर्ट्रे द इंट्रोडक्शन ऑफ रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स इन 1995। देखिए बीजेपी ने सोचा था कि हम लोगों को क्या करना है पोर्ट्रे मतलब दर्शाना है कि जो रिजर्व वो क्या है 19 दिया जाए में बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया था, लेकिन 2015 में महाराष्ट्र की सरकार ने उसको भी क्या कर दिया था यहाँ पे हटा दिया था। और अब 4% रिजर्वेशन जो इनको मिला हुआ था उसको भी क्या अब यहाँ पे हटा दिया गया है। इट इज इंडीड ट्रू। देखिए दरअसल ये बिल्कुल सच है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन अलोन, कि जो हमारा संविधान है वो ओनली धर्म के बेसिस पे क्या है किसी भी तरह का आरक्षण देने के लिए क्या है यहाँ पे फेवर नहीं करता है। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो रिलीजन के बेसिस पे ओनली क्या है आरक्षण देना जो है वो हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है। एंड दैट देयर हैव बीन जुडिशियल वर्डिक्ट्स, और देखिए बहुत सारे हम ऐसे न्यायिक निर्णय देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे। तो वर्डिक्ट नाउन, जुडिशियल हमारा एडजेक्टिव, स्ट्राइकिंग डाउन कोटनिटी में बैकवर्ड लोग यहाँ पे क्या है इसकी जांच नहीं की गई है, इसलिए क्या है बहुत सारे न्यायिक निर्णय हमें ऐसे देखने को मिले हैं जहाँ पे मुस्लिम्स के लिए कोटा को हटाया जा रहा है। प्रॉपर स्टडी भी अगर बात करें हम बैकवर्डनेस इन कम्युनिटी, क्योंकि देखिए इनके ऊपर प्रॉपरली क्या एक स्टडी नहीं की है या फिर भी ये संभव है कि हम रिजर्वेशन बेनिफिट को एक्सटेंड कर सकें टू द बैकवर्ड सेक्शन। किसके लिए? जो एक पिछड़ा हुआ जो वर्ग है उनके लिए क्या है हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 2+
V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो रिजर्वेशन बेनिफिट्स को हम बैकवर्ड सेक्शन के लिए बढ़ा सकते हैं। एमंग रिलीजियस माइनॉरिटीज, किसमें, जो धर्म के बेसिस पे अलग अलग जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं, उनमें क्या है, अगर बैकवर्ड सेक्शन है तो उनके लिए हम रिजर्वेशन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट क्राइटेरिया, किसके बेसिस पे, जो भी एक महत्वपूर्ण एक क्राइटेरिया जो स्टेट ने, एक हर स्टेट ने जो सेट किया हुआ है, उसके बेसिस पे जो भी पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए क्या है, स्पेशली माइनॉरिटीज में, उनके लिए आप रिजर्वेशन को क्या है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। Some states have been implementing reservation in educational institutions। देखिए कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो इंप्लीमेंट कर रही हैं, जो यूज कर रही हैं किसको, आरक्षण को यूज कर रही हैं बहुत सारे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं शिक्षा से रिलेटेड जो संस्थान है वहां पे भी क्या है, बोल सकते हैं आरक्षण को यूज किया जाता है। एज वेल एज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स के लिए जो मुस्लिम्स को पब्लिकली जो एम्प्लॉय किया जाता है, उनको रोजगार दिया जाता है, उसमें भी क्या है, रिजर्वेशन को शामिल किया जाता है बहुत सारी स्टेट्स के द्वारा। बाय इंक्लूडिंग दैम इन द बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट, किसमें, बीसी लिस्ट में शामिल करके, बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट में शामिल करके, जो शिक्षण संस्थान है उसमें भी इनको रिजर्वेशन दिया जाता है, और एम्प्लॉयमेंट में भी इनको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो इंस्टीट्यूशन नाउन, एजुकेशनल हमारा एडजेक्टिव, एम्प्लॉयमेंट नाउन, पब्लिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इट इज फ्यूटल, लेकिन ये फिर भी यूजलेस है, अनुपयोग है, टू आर्ग्यू दैट लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स हैव रीच्ड अ लेवल ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल एडवांसमेंट। लेकिन फिर भी देखिए बिल्कुल ये बोल सकते हैं अनुपयोग है, या फिर बोल सकते हैं बिल्कुल यूजलेस है कि हम लोग आर्ग्यू करें, कि इस पे तर्क करें हम लोग कि जो एक बड़ा तबका है मुस्लिम कम्युनिटी का, उनको क्या है, एक सामाजिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर क्या है, उनको एक अच्छा लेवल प्राप्त हो गया है, वो एडवांस हो चुके हैं। ये इस बात पे आर्ग्यू करना क्या है, बिल्कुल यूजलेस है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत सारे जो लोग हैं उनको सामाजिक लेवल पे एडवांसमेंट मिल चुका है, या सामाजिक लेवल पे बोल सकते हैं वो एक अच्छे स्तर पे पहुंच चुके हैं, या शैक्षणिक लेवल पे क्या है, वो एक अच्छे स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो ये सारी चीजों पे आर्ग्यू करना बिल्कुल क्या है, बेकार है। तो एडवांसमेंट नाउन हो जाएगा, एजुकेशनल भी हमारा एडजेक्टिव, सोशल भी हमारा एडजेक्टिव। दैट विल जस्टिफाई देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम द बीसी कैटेगरी, और इसी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं इनको एक्सक्लूड किया गया है, हटाया गया है, और बीसी कैटेगरी की जो लिस्ट है उससे क्या है, इनको यहाँ पे अब हटा दिया गया है। और दैट दे आर नॉट अंडर रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज, और क्या है, देखिए ऐसा भी नहीं है कि इनको क्या है, कहीं ना कहीं अंडर रिप्रेजेंटेड, मतलब बोल सकते हैं कि सर्विसेज में क्या है, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं क्या है, कम है। तो इस बेस, या फिर अंडर रिप्रेजेंटेशन का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और ऐसा भी नहीं है कि स्टेट में क्या है, काफ़ी सारी सीट्स पे क्या है इनका दबाव बोल सकते हैं, या सर्विसेज में जो अलग अलग सर्विसेज जो है सरकार की, जो अलग अलग बोल सकते हैं यहाँ पे ब्रांचेज है जहाँ पे ये काम करते हैं, कि वहाँ पे क्या है, ये ज़्यादा बड़ी तादाद में ना हो, या ज़्यादा बड़ी तादाद में हो सकते हैं, इसलिए क्या है, इनको यहाँ पे हटाया गया है, इनको जो इनका रिजर्वेशन है उसको क्या है यहाँ पे हटाया गया है। While Muslim leaders and organizations have opposed the scrapping of the reservation, देखिए जो मुस्लिम लीडर्स हैं, मुस्लिम जो धर्म के जो नेता हैं और ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी संस्थान हैं, उन्होंने क्या है इसका अपोज किया है, इसके अगेंस्ट में क्या है उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू की है कि किस तरह से आप क्या है हमारे रिजर्वेशन को स्क्रैप कर सकते हैं, किस तरह से आप हमारे आरक्षण को हटा सकते हैं। द कैटेगराइजेशन ऑफ द एससी कम्युनिटीज इज ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्शियल, और जिस तरह से क्या है इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है एससी कम्युनिटी को, उस पर भी क्या है लगातार वाद विवाद उठते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी क्या एक कंट्रोवर्सी का रूप अब ले चुकी हैं। सेक्शंस ऑफ दलित आर अप इन आर्म्स, देखिए अप इन आर्म्स क्या है, मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, जो दलित सेक्शंस हैं, दलित बोल सकते हैं जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं क्या है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है अगेंस्ट द रीऑर्डरिंग ऑफ द 17% एससी कोटा, क्योंकि देखिए वहाँ पे फिर से आदेश दे दिए गए हैं कि जो एससी कोटा है, जो 17% मिला हुआ है, उसको क्या है दोबारा से उसमें चेंजेस करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसलिए दलित सेक्शन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। एमंग डिफरेंट ग्रुप्स, तो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में 17% जो एससी कोटा है उसको बांटा जाएगा, तो उससे क्या है दलित जो ग्रुप है वो भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। मेजर डिसीजंस, देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस होते हैं, तो डिसीजंस नाउन, मेजर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सच एज चेंजिंग द रिजर्वेशन पॉलिसी, जैसे क्या है आरक्षण की नीतियां जो है उनको चेंज करने से रिलेटेड जो मेजर डिसीजंस हैं इन द रन अप टू द इलेक्शन आर नॉट मियरली सस्पेक्ट, और वो भी कब, इलेक्शन से जस्ट पहले। तो देखिए ना केवल क्या है इनके ऊपर संशय लगातार उठता जाता है, मियरली का मतलब ना केवल इनके ऊपर संशय जो है वो उठता जाता है, तो सस्पेक्ट हमारा एडजेक्टिव, मियरली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो देखिए रिजर्वेशन पॉलिसी में आप चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो ना केवल इससे क्या है संशय लगातार उठता जा रहा है, बट में एंड अप स्टोकिंग अनवांटेड फायर्स, और देखिए ना केवल क्या है इससे संशय उठेगा, इवन आप क्या है बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, किसको, जो अवांछित जो आग है, दैट मीन्स बोल सकते हैं जो आग आप लगाना चाहते हैं उस आग को क्या अब यहाँ पे आप बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो फायर्स नाउन हो जाएगा, अनवांटेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
दैट मीन्स बोल सकते हैं कि जो माइनॉरिटी है उन माइनॉरिटी को क्या है कहीं ना कहीं यहाँ पे भड़काने की कोशिश की जा रही है, और उनमें क्या है आग पैदा करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं उनको भड़काने की, उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश की जा रही है, जिससे क्या है जो सोसाइटी में जो शांति है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे बिगाड़ा जा सके। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिस तरह से क्या है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है महाराष्ट्र की, वो कहीं ना कहीं क्या है चीज़ें जो है वो लगातार यहाँ पे इनके लिए बिगड़ सकती हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि जो मूव्स हैं, जो स्टेप्स इनके द्वारा ली जा रही हैं, वो क्या है लगातार संशय पैदा कर रही हैं, कि जो माइनॉरिटी जो ग्रुप्स हैं उनके मन में क्या है संशय पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उनको कहीं ना कहीं भड़काने की क्या की जा रही है, यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और शांति को क्या यहाँ पे बोल सकते हैं, जो शांति स्थापित है वहाँ पे उस शांति को कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि बिल्कुल भी सही एक स्टेट के लिए नहीं है, इवन पूरे देश के लिए क्या है सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।